अगली रिएक्शन पढ़ेंगे हम वियोजन या अपघटन या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एक रिएक्टेंट है वह टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट प्रदान करता है या बनाता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कोई भी एकल रिएक्टेंट या अभिकारक या एलिमेंट जो टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, फेरस सल्फेट है, वह उष्मा या हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड और SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। FeSO4 फेरस सल्फेट है, उष्मा या हीट टूटकर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्रोडक्ट बनाता है। ये है फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरस सल्फेट है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट। SO2 गैस, SO3 भी गैस। गर्म करने पर फेरस सल्फेट है का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड तो इसमें क्या है, ठोस है, और SO2 और SO3 गैस है। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं, एग्जाम्पल CaCO3 सॉलिड स्टेट में चूना पत्थर, CaCO3 को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। उष्मा की प्रेजेंस में रिएक्शन करके CaO प्लस CO2 गैस है और COS क्या है, सॉलिड। बुझा हुआ चूना, CaO क्या है, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आई, बुझा हुआ चूना, इसका यूज क्या कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में। CaO का यूज सीमेंट बनाने में किया जाता है। यह उष्मीय वियोजन रिएक्शन है। वियोजन रिएक्शन का ये एक टाइप है उष्मीय वियोजन, जो उष्मा की प्रेजेंस में होती है। उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 में वियोजित होना प्रमुख वियोजन रिएक्शन है। इसका यूज विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन रिएक्शन उष्मीय वियोजन रिएक्शन कहलाती है। जो उष्मा की प्रेजेंस में वियोजन रिएक्शन होती है वह उष्मीय वियोजन रिएक्शन कहलाती है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 2PbNO3 ये सॉलिड स्टेट में है। तापन 2PbO ये भी सॉलिड है। 4NO2 ये गैस प्लस O2 ये भी गैस। इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन, ये लेड नाइट्रेट। उष्मीय वियोजन रिएक्शन जिसमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। इस रिएक्शन में जो ब्राउन कलर का धुआं है वह उत्सर्जित होता है। यह NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है उसका ये ब्राउन कलर का धुआं निकलता है। ये उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं हम प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय
वियोजन। जो वियोजन रिएक्शंस है उसको उसमें उष्मा की प्रेजेंस में जो होती है उसको उसमें रिएक्शन, जो प्रकाश की प्रेजेंस में होती है उसको प्रकाशीय वियोजन, और जो विद्युत की प्रेजेंस में होती है उसको विद्युतीय वियोजन। 3 टाइप्स में बांटा गया है इसको। अब देखते हैं हम प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन रिएक्शंस में इसका एग्जाम्पल देखें हम। 2AgCl सॉलिड सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है जिसमें 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस बनती है। 2GCl इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, या यह किस रंग का होता है? धूसर रंग का होता है। प्रकाशीय वियोजन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हम देखें। 2AgBr सॉलिड स्टेट में सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में रिएक्शन करके 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस में टूट जाता है। यह रिएक्शन फोटोग्राफी, जो श्याम श्वेत रंग की फोटोग्राफी है उसमें यूज की जाती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज। थर्ड रिएक्शंस है उष्मा विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वियोजन रिएक्शंस का ही थर्ड पार्ट है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो रिएक्शंस होती है उसको विद्युत वियोजन रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, 2H2O जल लिक्विड होता है, उसमें विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो यह 2H2 गैस प्लस O2 गैस में टूट जाता है, जो विद्युत धारा के प्रेजेंस के कारण होता है। H2O H2 और O2 में टूट जाता है, इसको विद्युत वियोजन रिएक्शंस कहते हैं। वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है उष्मीय रिएक्शंस, सेकंड प्रकाशीय वियोजन, और थर्ड है विद्युत वियोजन। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम विस्थापन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शन है विस्थापन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में क्या होता है, जो फेरस सॉलिड स्टेट में होता है CuSO4 एक्वा फॉर्म में होता है या जलीय विलयन होता है, इसका रिएक्शंस करके FeSO4 एक्वा प्लस CuS सॉलिड बना लेते हैं। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और यह है आयरन सल्फेट। मीन्स क्या है इसका, जो फेरस या लोहा है वह दूसरे तत्व है कॉपर को रिप्लेसमेंट करके या इस एलिमेंट से उठाकर खुद इसकी जगह जुड़ जाता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बनाता है। जैसे लोहा है वह दूसरे तत्व है
कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से या विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, यह अभिक्रिया या यह रिएक्शन विस्थापन रिएक्शंस कहलाती है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वा ZnSO4 एक्वा प्लस Cu, ये सॉलिड स्टेट में थे। यह है कॉपर सल्फेट, यह है जिंक सल्फेट। एक रिएक्शन और देखते हैं, जो लेड या Pb सॉलिड प्लस CuCl2 एक्वा कॉपर सल्फेट, रिएक्शंस करके लेड क्लोराइड एक्वा प्लस कॉपर सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं? लेड क्लोराइड, ये है कॉपर सल्फेट। इस रिएक्शंस में जो एलिमेंट अति क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील एलिमेंट को हटाकर स्वयं उसकी जगह ले लेता है, उसे विस्थापित कर देता है। जो एलिमेंट अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील एलिमेंट को हटाकर स्वयं उसकी जगह ले लेता है, यह विस्थापित कर देता है। अब इस रिएक्शंस में Zn जिंक है, लेड है, कॉपर है की अपेक्षा अधिक क्रियाशील एलिमेंट है, अतः कॉपर को उसके यौगिक या कंपाउंड से विस्थापित कर देते हैं। जो जिंक और लेड है, जिंक और लेड वह कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील एलिमेंट, अतः कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं।